हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि जो महीना आने वाला है वो हमारे लिए कैसा जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी एक प्रॉपर गणना होती है। इस कैलकुलेशन से हम ये समझ पाते हैं कि किसी व्यक्ति का जो आने वाला महीना है वो कैसा जाएगा। इसी तरीके से कुछ दिनों को लेकर भी कैलकुलेशंस होती हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ उन सर्टेन काउंट्स को बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि अगर इन जगहों से या इस काउंट पर आपका कोई नक्षत्र कैलकुलेशन आता है तो आप वो महीने को अच्छे महीने के रूप में देख सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की समृद्धि या आर्थिक लाभ जीवन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो कुछ पर्टिकुलर ऐसे भी काउंट्स हैं जिसमें मालूम चलता है कि ये महीना बुरा जाएगा एंड ऑल, उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। कारण ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक महीने के समय की बात कर रहा हूँ, 30 दिन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ भी नेगेटिव फिल आउट होगा तो वो पूरा महीना डिस्टर्ब कर देगा। वो एक दिन की होने वाली इवेंट के लिए कोई पूरा महीना अपना डिस्टर्ब प्लीज़ नहीं करिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो अच्छे महीने जा सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेगेटिविटी वाली चीज़ों को हमें अपने दिमाग से बिल्कुल दूर रखना है। सबसे पहला तरीका देख लीजिए कि क्या तरीका है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये जो महीना हो सकता है ये हमारे लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस भी तारीख को सूर्यदेव राशि बदलते हैं उस पर्टिकुलर डेट के पंचांग को देखना होता है। यहाँ पे ये बात क्यों कह रहा हूँ? पहले मकर संक्रांति आती थी 13 या 14 तारीख को। आज की तारीख में संक्रांति जो होती है वो कई बार 16-17 को हो जाती है। इसलिए कोई स्पेसिफिक डेट के साथ ये बात नहीं हो सकती। जिस दिन सूर्यदेव अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, ये बेसिकली आपको रेंज मिलेगी 13 तारीख से लेकर किसी भी महीने की 17 तारीख या 18 तारीख तक। ठीक है, पिछले महीने की अगर हम बात करें, आज हम अक्टूबर में हैं, सितंबर महीने में जाइएगा। सितंबर महीने में 17 तारीख के पंचांग को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे सूर्यदेव जो हैं वो 6 नंबर की राशि में आते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जब भी मंथ चेक करना हो तो जिस डेट पे सूर्यदेव ने राशि को बदला उस महीने उस डेट पे जाइए। उस डेट के पंचांग से क्या निकालिएगा? वहाँ से निकालिएगा चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। जिस तारीख में सूर्यदेव ने राशि बदल दी है उस दिन का नक्षत्र निकाल लीजिएगा। और ये जो कंडीशन आई होगी सूर्यदेव के यहाँ आने की, एक दिन पहले से चल रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा? इस नक्षत्र से एक नक्षत्र पीछे जिस दिन सूर्यदेव की हम राशि परिवर्तन देख रहे हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाना देख रहे हैं, उस दिन का जो चंद्रमा का नक्षत्र है उस नक्षत्र से एक नक्षत्र पीछे हमको जाना होता है। वहां जाने के बाद हमें कैलकुलेशंस देखनी होती है। अगर नक्षत्र काउंट करते समय वो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर, 8वें नंबर या 9वें नंबर पे आए तब हम ये कहेंगे कि हाँ, ये महीना हमें किसी प्रकार के सुख संसाधनों को देने की स्थिति बना सकता है। अब बात ये उठेगी कि ये काउंट, ये कैलकुलेशन आएगा कहाँ से? देखिए, अब समझिए, आप जब जन्म लेते हैं तो आपका चंद्रमा का जो नक्षत्र है, आप जब जन्म लेते हैं तो आपके चंद्रमा को जो नक्षत्र है उसको जन्म नक्षत्र माना जाता है। मोस्टली अभी तक जो ऑब्जर्व मैंने किया उसके लिहाज से बोल रहा हूँ कि चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में जन्म का बैठा है, काउंट को उसकी तरफ करके देखिएगा। जैसे यहाँ पर है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म था ओरिजिनली, और जिस दिन सूर्यदेव ने गोचर किया उस दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में ट्रांजिट गोचर कर रहे थे। तो इससे एक पीछे अगर हम जाएं, चंद्रमा के नक्षत्र से एक पीछे, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र से एक पीछे का नक्षत्र जो होता है वो होता है हस्त नक्षत्र। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? हस्त से शुरू होगी, खत्म कहाँ पर होगी? जहाँ पे आपके जन्म के चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट क्या है? जहाँ से ये गोचर हो रहा है उससे एक नक्षत्र पीछे का, और एंड पॉइंट कैलकुलेशन में कहाँ पर आएगा? आपके जन्म के नक्षत्र पर आएगा। ठीक है, तो अब गिनती को देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ऐसी स्थिति में ये जो कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर ये 8 नंबर मौजूद है। ये जो महीना था यहाँ पर जाके जिनका भी ये चार्ट था उनका कुछ पैसे फंसे हुए थे। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज कह लीजिए, एफडीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनका पैसा बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, कभी ये कभी वो। तो ये जो महीना था, ये महीना किसी प्रकार से उनको किसी तरीके के सुख, समृद्धि, आर्थिक लाभ को दिखाने की कोशिश करने वाला महीना था। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए इसकी मूवमेंट्स को अगर हम चंद्रमा के नक्षत्र से पकड़ते तो हमें समझ में आ जाता। इसी तरीके से तारीखों के हिसाब से या डेट्स के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर डेज भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूँ कि ये एक महीने की पिक्चर है तो इसका मतलब है, मान लीजिए ये सूर्य का जो नक्षत्र था वो 17 को बदला, या राशि 17 को बदली, उस महीने की 17 से लेकर अगले महीने की 17 तारीख तक
या 18 तारीख तक ये 1 महीना जो है ये काउंट होगा। और इस 1 महीने की अवधि के अंदर आने वाले 30-31 दिनों के अंदर वो जो रिजल्ट्स दिखने चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वो इतने पूरे ड्यूरेशन के अंदर किसी भी एक दिन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि महीना अच्छा है का मतलब हर दिन ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से उम्मीद लगाते हैं, इसलिए इस बात को भी कह रहा हूँ। जब आप इस कैलकुलेशन पे पहुंचेगा, इस काउंट्स पे पहुंचेगा, तो आप ये समझिएगा कि हाँ, वो महीना भले आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हो, लेकिन वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखेगा। कैलकुलेशंस बिल्कुल क्लियर है। सूर्य का राशि परिवर्तन होना है, उस दिन चंद्रमा के नक्षत्र को देखना है, एक नक्षत्र पीछे जाना है और फिर गिनती शुरू करनी है। अगर इनमें से कोई भी संख्या आती है, तब उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपके जीवन में भोग विलास और कुछ मटीरियलिस्टिक गेन्स होने के, यानी कि महीना अच्छे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। क्योंकि इससे हट के भी छोटी सी 2-4 कैलकुलेशन और हैं कि वो काम बड़े आसानी से बनेगा या मुश्किलों से बनेगा, उसको भी चेक किया जाता है। धन्यवाद।